चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल है जो कि इस प्रकार से है कि अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड बाय अ थिन वायर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स कि एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट हो गया, सस्पेंडेड बाय अ थिन वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बार मैग्नेट है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक थिन वायर से वाउंड करके इसको सस्पेंडेड किया गया है, लटकाया गया है। अब जब लटकाया गया है तो इस पे क्या होता है, देखो, ऑन ट्विस्टिंग द अपर एंड ऑफ वायर बाय 160 डिग्री। जब इस वायर के अपर एंड को ऊपर से 160 डिग्री एंगल पे ट्विस्ट किया जाता है, ऐंठा जाता है, तो क्या होता है, मैग्नेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 30 डिग्री इट्स इनिशियल पोजीशन। मतलब ये कह रहा है कि जब इस वायर को हम ऊपर से 160 डिग्री ट्विस्ट करते हैं तो मैग्नेट जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से 30 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ठीक है ना। अब इसमें पूछा क्या है कि हाउ मच शुड द अपर एंड ऑफ द वायर बी ट्विस्टेड देन दैट मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री। इसका मतलब कि अगर 160 डिग्री ट्विस्टिंग करने पे मैग्नेट 30 डिग्री डिस्प्लेस्ड होता है तो मैग्नेट को 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड करने के लिए इस वायर को कितनी डिग्री पे ट्विस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो मैग्नेट है ये 30 डिग्री डिस्प्लेस्ड होता है। कब? जब इस वायर के अपर एंड को 160 डिग्री पे ट्विस्टिंग करते हैं, ऐंठते हैं। तो यही मैग्नेट 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड कब होगा, मतलब इसको कितना और ऐंठे, ये एंगल निकालना है। इस एंगल को फाई डैश हमने मान लिया है। ठीक है ना। और लास्ट का जो मैग्नेट का डिस्प्लेस्ड है बाई एंगल से वो थीटा डैश मान लिया है। चलिए इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन इसका और इसका मीन क्या होता है देखिए बेटा। ऑन ट्विस्टिंग द अपर एंड ऑफ वायर बाई 160, जब ये वायर 160 डिग्री पे ट्विस्ट किया जाएगा, ऐंठा जाएगा, तो क्या होगा, मैग्नेट डिस्प्लेस्ड हो जाता है 30 डिग्री। तो इसका मतलब एक चीज़ ये है कि आपने पढ़ा होगा ये गैल्वेनोमीटर में, आपने गैल्वेनोमीटर में पढ़ा है कि जब वायर यहाँ से ट्विस्ट होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे इन दिस सिचुएशन रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस्ड इन द वायर। जब वायर यहाँ पे ट्विस्ट होगा तो रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें होगा कि नहीं होगा। लेकिन रिस्टोरिंग जो टार्क होता है वो के फाई के बराबर होता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि टोटल रिस्टोरिंग टार्क कितना प्रोड्यूस होगा। तो देखो रिस्टोरिंग टार्क किस पे डिपेंड करेगा। एक तो इसको हम 160 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैग्नेट जो है डिस्प्लेस्ड हो रहा है। कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे वायर में टोटल जो रिस्टोरिंग टार्क होगा टाउ वायर, वो हो जाएगा के फाई माइनस थीटा। ठीक है ना। मतलब कि के 160 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा, 130 के आ जाएगा। एंड नाउ टॉर्क ऑन मैग्नेट विल टाउ मैग्नेट एम बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 30 डिग्री। रिस्टोरिंग टार्क को तो बेटा इतना आ गया 130 के। लेकिन अब जब मैग्नेट घूमेगा 30 डिग्री तो इस पे टार्क प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेट पे कितना टार्क आ जाएगा, एम बी साइन थीटा, तो साइन 30 लगा देंगे। ठीक है ना। ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैग्नेट पे कितना टॉर्क आ जाएगा, एम बी अपॉन 2।
लेकिन आपने देखा होगा कि इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे रिस्टोरिंग टार्क विल इक्वल टू टाउ मैग्नेट के बराबर होता है। तो टाउ जो वायर है, रिस्टोरिंग जो टॉर्क है वो टाउ मैग्नेट के बराबर आ जाएगा। मैग्नेट में टॉर्क जितना होगा, तो मैग्नेट में टॉर्क कितना है, mb/2 आया, और रिस्टोरिंग टार्क ऑन वायर कितना था, 130 के। तो यहाँ से हम mb की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 2 × 130 के, मीन्स mb = आ जाएगा 260 के। क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर इसको जो है हम मैग्नेट को डिस्प्लेस करना चाहे 90 डिग्री, तो हमको और कितना ऐंठना पड़ेगा, कितना ट्विस्ट करना पड़ेगा वायर को, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कितना ट्विस्ट करना पड़ेगा, 5' करना पड़ेगा, और जो थीटा डैश है वो 90 डिग्री मान लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 की जगह पे 160 था, थीटा 30 था। अब यहाँ पे 5' आ जाएगा, तो 5' की वैल्यू निकालनी रहेगी, और थीटा डैश यहाँ पे कर देंगे तो इसकी जगह पे 90 कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, mb = जो 260 आ गया। इसके बाद बट इन सेकेंड जो कंडीशन है, व्हेन मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री ड्यू टू वायर ट्विस्टेड टू एन अननोन एंगल। अब सीधी सी बात है, अगर मैग्नेट को 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड करना है तो एंगल को अननोन, वो जो वायर है उसको अननोन एंगल तक ट्विस्ट करना पड़ेगा। अननोन एंगल आपको 5' निकालना है। तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन द वायर क्या हो जाएगा, टाउ डैश वायर के 5' माइनस थीटा डैश। तो के 5' की वैल्यू निकालनी, माइनस थीटा डैश की जगह पे 90 हो जाएगा। तो टाउ डैश वायर = आ जाएगा टॉर्क ऑन मैग्नेट इन दिस कंडीशन एट 90। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो जाएगा बेटा, ये किस में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो जाएगा। तो टाउ डैश वायर = टॉर्क ऑन मैग्नेट इन दिस कंडीशन। अब जो मैग्नेट पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा जब 90 डिग्री उसको घुमा देंगे मैग्नेट को, तो mb sin 90 हो जाएगा। और के 5' की वैल्यू निकालनी, माइनस 90 = mb की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 260 के, sin 90 की वैल्यू 1। तो ये आ गया 5' माइनस का 90, ये के से के कट जाएगा, = 260। तो 5' = आ जाएगा 260 + 90 = 350 डिग्री। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।